गुड मॉर्निंग। सुबह के बज रहे हैं 5:30 और कई बार मेरी नींद खुल गई। मैं एक बार 4 बजे उठी, 4:30 बजे उठी है। मैंने कहा कि मुझे अभी और 2 घंटे सोना चाहिए, 6 बजे मैं उठूँगी। बट अगेन मेरी 5:30 बजे नींद खुल गई, तो बस अब उठ ही जाती हूँ एंड घर वालों से बात कर लेती हूँ कि उनका टाइमिंग के अकॉर्डिंग 10 साढ़े 10 हो रहा होगा। तो उसके बाद हम ब्रश करेंगे एंड देन रेडी होके 7 तक आई होप मैं ब्रेकफास्ट के लिए नीचे चली जाऊँ। तो जाते हैं ब्रश करने, उससे पहले घर वालों से बात करनी। हाफ रेडी मैं हो गई एंड अब जा रही हूँ मैं ब्रेकफास्ट करने। देन आके मैं अपना कोट डालूँगी एंड विल मूव फॉर स्टेशन। जल्दी से नीचे आके हम सब ने अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट किया एंड वी आर ऑलमोस्ट रेडी टू गो। सो बस अब निकलना ही था। तो इसी बीच मेरे कले को एक स्प्रे चाहिए था जो कि हम पैर हाथ में लगाते हैं जब भी हमें कुछ पेन होता है। तो बस मैं लिफ्ट के अंदर आ गई एंड 4th फ्लोर जाने के लिए मैंने बटन प्रेस किया। Sorry. नो वरीज। हम जाने के लिए रेडी हैं, बट जो मेरी कलीग हैं उनके पैर में थोड़ा सा पेन हो रहा था, तो मैं यहाँ अपने रूम के पास आ गई स्प्रे लाने के लिए। ये रही स्प्रे, अब इसको लेके निकलते हैं बाहर। अब हम यहाँ पहुँच गए हैं यूथेक्स सेंट्रल पे। यहाँ पे हमें ट्रेन मिल जाएगी और ये रहा सो टायर्ड। राइट नाउ यूथ्रेट में 3 डिग्री इन द यूथ्रेट। So we need to go downstairs. 18th। And it's like 4 of the people have the same ticket, so each one of us have to scan it. No. Yes, go on. Okay, then. Thank you. So we are on gate number 18. Wait. Here. 안녕하세요. यहाँ की ट्रेन है। सीट यहाँ पे नीचे भी है एंड देन ऊपर भी है। दिस इज हाउ इट्स ओपन। यहाँ की ट्रेन अपने ट्रेन से थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट कुछ इस तरह से है। ओके, मैं ये बताना भूल गई कि राइट नाउ वी आर ऑन द यूथ्रेट सेंट्रल एंड घड़ी में बज रहे हैं सुबह के 8। अभी बजे नहीं है, 10 मिनट है। 4 मिनट में ट्रेन है। यहाँ डिस्प्ले पे सारी डिटेल दे दी है एंड वी आर ऑन स्टेशन नंबर 18। Are you ready? Yes? But our train is at 8:30, so we have to wait 20 more minutes, right? ट्रेन हमारी थोड़ी और लेट हो चुकी थी, तो हम ऊपर आ गए थे क्योंकि नीचे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। मीनवाइल यहाँ पे एक लेडी है जो यहाँ आके हमें डच लैंग्वेज में बता रही थी कि जो आपकी ट्रेन है वो डिले है, वो एम्स्टर्डम से भी निकली नहीं है, बट आपके पास दूसरी ट्रेन है फ्रैंकफर्ट SBF की जो आप ले सकते हो। तो फिर हम वापस स्टेशन पे आ गए एंड देन ये फ्रैंकफर्ट SBF जर्मनी जाने वाली ट्रेन हमने ले ली। ट्रेन में हम बैठ के, वैसे तो हमारा शायद कोई सीट नंबर जैसा कुछ नहीं था, जिसको जहाँ जगह मिली वो वहाँ बैठ गया एंड देन आवर जर्नी बिगन। तो हम यहाँ से निकले। राइट नाउ वी आर इन यूथ्रेट। अब मैं आपको पूरी जर्नी में मैंने बहुत सारे पिक्चर्स वीडियोस लिए हैं जर्मनी के, सो मेरे साथ साथ आप भी देखें।
काफ़ी मज़ा आ रहा था एंड मैंने वेदर फोरकास्ट में चेक भी किया था, आज ठंड बहुत ज़्यादा है तो मैं प्रॉपर रेडी होके आई थी, ग्लव्स, स्कार्फ्स सब रेडी था। यहाँ बैठे बैठे व्यू देख के तो बहुत ही अच्छा लग रहा था और मैं सोच रही थी कि यार जर्मनी जाना इज़ बेस्ट डिसीज़न। वीकेंड अपना है, 2 दिन हम घर होटल में बैठते क्या ही करते, तो जर्मनी चले जाना एंड वहाँ की कंट्री को विज़िट करना ये अपने आप में बहुत एक्साइटमेंट था। मैं सोच रही थी इंडिया से मैं निकली एंड नीदरलैंड मैंने कवर किया एंड नाउ इट्स टाइम फॉर जर्मनी एंड इट इज़ एक्साइटिंग एंड आई एम वेरी हैप्पी। तो बस व्यू को देखते हुए थोड़ी बहुत सेल्फी बीच बीच में मैं ले रही थी कि मैंने करना क्या है, टाइम पास तो करना है। वैसे अपना जो ये ट्रेन है ये 2 आवर्स जर्नी थी और हमें फर्स्ट ट्रैवलिंग हम कर रहे थे वीकेंड में एंड जर्मनी नियरेस्ट था, तो हमने डिसाइड किया कि क्यों ना जर्मनी ही जाया जाए, क्योंकि पहला ट्रिप अगर हम बहुत ज़्यादा बड़ा कर लेते तो थोड़ा मूड ख़राब हो जाता, तो वी हैव डिसाइडेड टू जस्ट गो फॉर जर्मनी। हम जर्मनी के अंदर तो आ गए थे बट पता नहीं हमारी ट्रेन यहाँ क्यों रुकी हुई थी। हम बहुत देर से वेट कर रहे थे एंड ट्रेन बस स्टार्ट होती थी एंड बंद होती थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने अनाउंस किया कि ड्यू टू सम टेक्निकल रीज़न कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं बट वो पूरी ट्रेन को रीस्टार्ट कर रहे थे। देन टिल दैट टाइम वी हैव टू वेट एंड कर क्या सकते थे, हम बैठ के वेट कर रहे थे, बोर हो रहे थे क्योंकि 2 आवर की जर्नी थी, ऑलरेडी 3 to 4 आवर हो चुका है। सो लेट्स सी क्या होता है अब डच में अनाउंसमेंट हो रही थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था एंड वी आर वेटिंग फॉर द इंग्लिश में अनाउंसमेंट जो वो करें। Your attention, please. Due to a technical defect on our train, we can't continue our journey. Oh, Our train will return back to Blerik and terminates in Blerik. I repeat, due to a technical defect, we can't continue our journey to Germany. Our train will go back to Blerik and terminates in Blerik. then Sobald uns weitere Informationen vorliegen, werden wir Sie darüber informieren. वेल ये सुन के तो पूरा मूड ख़राब हो गया था बट उन्होंने बताया कि उनकी एक टीम आएगी जो हमें यहाँ से बाहर निकाल के लेके जाएगी एंड हमें ट्रैक क्रॉस करने में मदद करेगी। तो बस हम सब अपना बैग वैग लेके सब यहाँ से निकल गए एंड दिस पीपल आर हेल्पिंग अस टू गेटिंग डाउन एंड देन यहाँ से निकलने के बाद हम स्टेशन की तरफ आगे बढ़े। पास में ही स्टेशन था बट हमें वॉक करके जाना था एंड थोड़ा सा हेक्टिक तो हो ही गया था। वेल नो वरीज, हम हंसते खेलते यहाँ से निकल गए एंड लाइफ में सब कुछ जो सोचा हो वैसा हो वो ज़रूरी तो नहीं, सो ये भी एक्सपीरियंस सही था। प्लेटफॉर्म पे हम पहुँच गए एंड हमें पता चला कि हमें 10 मिनट में दूसरी ट्रेन है। लेट्स रन। वेल हमें दूसरी ट्रेन फाइनली मिल गई एंड हम यहाँ बैठ के सीधे निकल पड़े कोलन सेंट्रल के लिए। वेल 1 or 2 आवर जर्नी के बाद हम कोलन स्टेशन पहुँच गए। बेसिकली ये कोलन सेंट्रल स्टेशन है, कोलन SDF, एंड वहाँ से बाहर तुरंत निकलने के बाद हमें कैथेड्रल चर्च दिखा। यहाँ ये चर्च काफ़ी बड़ी थी और काफ़ी पुरानी भी लग रही थी बट इट्स लवली टू सी। आप इसको देख सकते हैं, इनकी इसकी बारीकी इसके देख के लग रहा था कि थोड़ा सा रिकंस्ट्रक्शन भी हो रहा है कहीं कहीं पे बट इट रियली रियली ब्यूटीफुल। बस यहाँ आने के बाद अब हम आए ही किस लिए, फ़ोटो खिंचवाने, वीडियोस बनाने एंड थोड़ी सी मस्ती करने। वेल तो हम यहाँ पहुँच गए हैं जर्मनी में कैथेड्रल चर्च।
and it's Germany. मुझे भी ट्रेन से उतरने के बाद काफ़ी एक्साइटमेंट आ गई थी मेरे अंदर। मैं भी बस उछल कूद के भाई इधर से उधर वीडियोस बनाए, चार पांच फ़ोटोज़ खिंचवाएं एंड देन मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार चलो बढ़िया है, अब हम चर्च के अंदर जाते हैं। वेल अभी यहाँ पे मैंने टोपी पहन ली, बहुत ज़्यादा ठंड थी, हाथ काँप जा रहे थे। फ़ोटो खिंचवाने के लिए हम बस कैमरा बाहर निकाल रहे थे, मेरा ग्लव्स वो टच स्क्रीन वाला नहीं था, सो मुझे बार बार ग्लव्स निकालने पड़ रहे थे फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ लेने के लिए। इतनी देर में हालत ख़राब हो जा रही थी एंड यहाँ काफ़ी हवा भी चल रही थी जिसकी वजह से ठंड और ज़्यादा लग रही थी। वेल व्यू तो काफ़ी बढ़िया था एंड इनका स्ट्रक्चर देखो। वेल यहाँ पे लंबी क्यू लगी हुई थी चर्च के अंदर जाने के लिए। तब तक मैं भी लाइन में लग के थोड़ी बहुत वीडियोस बना रही थी यहाँ पे। आगे बढ़ने के बाद हमें पता चला कि विजिटर का टाइम अभी अवेलेबल नहीं है, हम चर्च के अंदर नहीं जा सकते। फिर हम बाहर वहाँ से निकल के हमने एक बस ले ली सिटी टूर के लिए। Where are we going? I don't know. City tour to? Yeah. To Germany? We are in the Germany. We are in the Germany. We are in Cologne in Germany. I'm cold. I'm too much cold. Yeah, It's I can cold. see. Yes. हमें ईयरफोन्स मिली थी यहाँ बस के अंदर प्लग इन करने का। यहाँ पे लैंग्वेजेस डिफरेंट टाइप के दिए हुए थे कि आप इसमें जो लैंग्वेज आपको पसंद आती है या जो समझ में आती है तो आप उसे प्लग इन कर सकते हैं। मुझे इंग्लिश समझ में आता है तो मैंने इंग्लिश वहाँ पे सेलेक्ट किया था एंड देन सिटी टूर बिगन्स फ्रॉम हियर। मैं तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ। आर यू गाइज एक्साइटेड विद मी? येस और नो? कमेंट हियर। Now let's go. Ship here, no? Hier fahren die Schiffe direkt von der Verkaufskasse ab. Das englische Staat ist ein Gebäude ist ein Unterhaus. In Köln sagt man gerne, dass es so viele Kirchen in der Stadt gibt, wie das Jahr Tage hat. Das ist natürlich ein wenig übertrieben. Ein sehr schönes Beispiel für Kölner Kirchenbaukunst taucht vorne auf der linken Seite auf. That's like वेल आपको ये जो आवाज़ सुनाई दे रही है ये सिटी के बारे में बता रहे हैं। राइट साइड में कौन सी बिल्डिंग है, लेफ़्ट साइड में कौन सी बिल्डिंग है, सामने कौन सी बिल्डिंग आ रही है एंड वो बिल्डिंग्स या फिर ये एरिया किस चीज़ के लिए फ़ेमस है। तो बेसिकली सिटी टूर का मतलब यही होता है, आप सिटी में घूम रहे हो और आपको पता ही नहीं है कि सिटी में क्या हो रहा है, तो ये हमें ईज़िली बता देते हैं कि ये चीज़ किस पे फेमस है, यहाँ पे क्या होता है, कौन सा आईटी हब है, कौन सा मार्केट है, कौन सा कहाँ क्या क्या है एंड वो जगह किस चीज़ के लिए फ़ेमस है। तो ये था अपना चॉकलेट म्यूज़ियम एंड वी हैव डिसाइडेड विल गो सम अनदर डे इसको देखकर। वेल ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताया जा रहा था एंड धीरे धीरे ऐसे ही करके हमने बहुत सारी जगह विज़िट की। सो वॉच ऑलमोस्ट अंधेरा हो चुका था एंड उतना मज़ा भी नहीं आ रहा था। फिर हम 2-2.5 घंटे सिटी टूर करते रहे एंड देन वापस हम अपने होटल पे चेक इन करने पहुंच गए। तो ये सारा एरिया है अपना होटल का। हमने ओपेरा होटल बुक किया था क्योंकि ये हमारे जो स्टेशन है उससे नियरर था, तो हमने सोचा कि कॉलोन में ये बेस्ट प्लेस रहेगी हमें स्टे करने का एंड हमने लास्ट मोमेंट पे बुकिंग की थी तो हमें ये बेस्ट प्राइस में होटल मिल गया था। हमने 2 रूम्स बुक किए थे एंड देन
की कार्ड लेके हम सीधे आ गए अपने फ्लोर पे रूम के अंदर। सो हमने 2 सेपरेट बेड वाला रूम लिया था। ये है कबर्ड। मैं जस्ट चेक कर रही थी कि यहाँ क्या क्या है। तो हमें यहाँ मिला था कबर्ड, साइड में बेड थे, ये आउटर एरिया था, 2 बेड थे सेपरेट। बेसिकली बेड सेम था बट सेपरेट दिया गया था कि इफ़ सम पर्सन आर नॉट कंफर्टेबल विथ ईच अदर दे कैन जस्ट। ऑलरेडी बहुत पैसे लग रहे हैं, बहुत तेज भूख भी लग गई थी सुबह से। नाउ वी आर गोइंग फॉर डिनर। सतगुरु, होपफुली इट इज़ नॉट क्लोज। ओके, सतगुरु रेस्टोरेंट। नाइस। 30 gear. हम सब बहुत ज़्यादा भूखे थे एंड हमने चूज़ किया था कि कुछ इंडियन आइटम्स खाते हैं एंड हमें यहाँ बफेट में सारे ऑप्शन मिल गए थे। हमें 14 यूरो में मीडियम साइज़ का सारा ऑप्शन मिल गया। बेसिकली एक छोटा सा प्लेट हमें मिला था, उसमें जो भी चाहे हम अपने अकॉर्डिंग अपने हिसाब से इसमें भर सकते हैं। तो हमने बहुत सारा भर लिया क्योंकि हमें बहुत तेज़ भूख लगी थी। बट आई वॉज़ नॉट श्योर अबाउट दिस टेस्ट। अब देखते हैं इसको खा के ये कैसा लगता है। मुझे उतना खास नहीं लगा, जितना लिया था मैंने उसमें से उतना मैंने छोड़ा। अब बस सोना था, तो इस ब्लॉग को करते हैं यहाँ पे एंड। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, Day 2 in the Germany।